गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 6 तक किए थे। आज प्रश्न संख्या 7 से देखते हैं। AB का मध्यबिंदु P है। यहाँ पर AB एक रेखाखंड है जिसका मध्यबिंदु P है। D और E बिंदु रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित हैं। और यहाँ पर कहा है इसने कोण BAD, कोण BAD यानी कि ये कोण, और इधर ABE ये कोण, ये आपस में बराबर है। मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2। इसके बाद में क्या कह रहा है इसे EPA यानी कि ये कोण, और DPB यानी ये कोण, ये भी आपस में बराबर दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज ABP। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज है DAP, तो DAP, तो DAP में ये पूरा कोण आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस कोण में ये कोण जोड़ना है। और इसमें देखो दूसरे में EBP में भी पूरा कोण आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर हम ये जोड़ देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो यही करते हैं उत्पत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ है AB का मध्यबिंदु है P, इसलिए AP बराबर हो गया BP। और क्या है, तथा कोण EPA बराबर है कोण DPB, ये दिया है। अब हमें क्या करना है, EPA में हमें ये कोण जोड़ना है EPD। दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में कोण DPE जोड़ने पर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कोण EPA प्लस में कोण DPE बराबर कोण, इसमें DPB में जोड़ेंगे DPB में जोड़ेंगे कौन सा कोण DPE, तो कोण DPE। तो EPA में ये कोण जुड़ेगा तो ये बन जाएगा APD। तो क्या कोण बनेगा APD, और इसमें क्या बनेगा BPE। अब हमें ये त्रिभुज सर्वांग सम करना है। अब त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में तो हमने ये तो प्रमाणित कर लिया कोण APD बराबर है कोण BPE, तो ये तो कोण बराबर हो गया। अब इसके बाद में दिया हुआ क्या है BAD कोण ABE, और हमने ये प्रमाणित कर लिया AP बराबर BP। देखो ये तो प्रमाणित किया, और ये दिया है। और क्या दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है कोण BAD, कोण BAD यानी कि BAD यानी कि कोण 1, तो हम इसको PAD भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ सीधा लिख दें कोण 1 बराबर है कोण 2, ये दिया है। तो कौन सा नियम हो गया, कोण भुजा कोण, यानी कि ASA नियम से त्रिभुज DAP सर्वांग सम हो गई त्रिभुज EBP। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना। अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज ABC है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री का है। M कर्ण AB का मध्यबिंदु है। AB का मध्यबिंदु M है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM, और ये इसका मध्यबिंदु है। तो ये आपस में बराबर हो गया। त्रिभुज AMC सर्वांग सम सिद्ध करना है BMD। उत्पत्ति, क्योंकि यहां पर लिखा है AB का मध्यबिंदु
एम है, इसलिए ए एम बराबर है बी एम। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी। अब त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में देखो ये ए एम बराबर बी एम ये तो दिया हुआ है, बी एम ये तो दिया है, और यहां पर ये कोण और इधर ये कोण ये आपस में कैसे हैं बराबर। तो यहां पर कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और डीएम बराबर सीएम ये दिया हुआ है, देखो ये रहा सीएम बराबर डीएम ये दिया है। तो कौन सा नियम हो गया? भुजा कोण भुजा, यानी कि एस नियम से त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीएमडी। अब जब ये सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो यहां पर ये कोण इधर ये कोण ये आपस में बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो हम ये कहें अगर भाई AC बराबर हो गई BD तथा कोण A बराबर हो गया कोण D। तो यहां तक ये हो गया। अब हमें करना है DBC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर देखो एक तो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DBC। अब ये दोनों को क्या करना है? हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसमें देखो BC तो दोनों का आधार हो जाएगा, तो हम क्या करें अब त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज लें DBC में देखो ये हमने प्रमाणित कर लिया। अगर भाई कोण A बराबर कोण D और AC बराबर BD, ये तो हमने प्रमाणित किया। और यहां पर कोण A बराबर है कोण D, ये भी हमने क्या किया? प्रमाणित किया। और BC उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहां पर SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गई त्रिभुज DBC। जब ये सर्वांगसम है तो AB बराबर होगी DC के, और तथा कोण C बराबर होगा कोण B के। यहां पर कोण C आप यहां पर B करो, यहाँ BCB DCB, तो यहाँ पर DCB आ जाएगा, संगत से भी मिलेगा DCB। तो यहाँ पर देखो कोण B है ना, कोण C है, ये किसके आ जाएगा? कोण B के। अब यहाँ पर कोण जो C है ना वो 90 डिग्री का है, तो कोण B भी 90 डिग्री का आ गया। ये हम ये कहें कोण DBC बराबर आएगा 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। और हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज DBC ACB ये हमने प्रमाणित कर लिया। CM बराबर 1/2 AB। देखो अब यहां पर देखो CM है ना, CM देखो CM बराबर है DM, ये हम ये कह दें CD का आधा है। या CM बराबर CD किसके बराबर है? CD या DC किसके बराबर है? AB के बराबर। तो यहाँ CD की जगह AB लिख देंगे, AB/2। तो ये भी हमारा प्रमाणित हो गया। यही हमें सिद्ध करना है। तो 7.1 हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। अब 7.2 करेंगे। तो 7.2 की पहली प्रमेय है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम दे दिया हमने ABC। तो इसमें कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके सामने का कोण B और इसके सामने का कोण C, यानी कोण B बराबर कोण C हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, जिसमें AB बराबर है AC। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध करना है कोण C बराबर कोण B। अब रचना से हम क्या करेंगे, यहां से सीधा लंब डाल देंगे यहां पर। तो रचना से हमने क्या किया, AD लंब BC डाला उपपत्ति। लंब का मतलब यहां पर कोण 1 और 2 कैसे हो गए, 90 डिग्री के, क्योंकि AD लंब है BC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है 90 डिग्री, ये रचना से। अब दो त्रिभुज हो गए, यहां पर त्रिभुज ABD हो गया और दूसरा त्रिभुज हो गया ACD। तो यहां पर जो AB है ना, AB तो है AC के बराबर, ये दिया है, और कोण 1 बराबर है कोण 2, ये 90 डिग्री का है, और यहां पर AD बराबर है AD, ये उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हो गया SAS, दो भुजा एक कोण, SAS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD। जब ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण यहाँ पर कोण B बराबर हो जाएगा कोण C, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अगली प्रमेय 7.3 है, किस त्रिभुज के बराबर कोणों की समुख भुजाएं बराबर होती है। अब की बार समद्विबाहु नहीं है, तो अब की बार क्या है, त्रिभुज ABC है, जिसमें बराबर कोण है कोण B बराबर है कोण C, या हमें कहें कोण C बराबर है कोण B। हमें सिद्ध क्या करना है, तो B के सामने की भुजा कौन सी है, कोण C के सामने की, देखो इस कोण C के सामने की भुजा कौन सी है, AB, तो AB बराबर होगी AC, ये हमें सिद्ध करना है। रचना से हम यही काम करेंगे। अब चूंकि ये लंब है तो कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, दो ही त्रिभुज हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है कोण B बराबर है कोण C, ये दिया है, और AD उभयनिष्ठ आ गया, उभयनिष्ठ हो गया, और यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2, ये 90 डिग्री के हैं। तो यहां ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी बराबर आ जाएगा AC, यही हमें सिद्ध करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।